आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साइप्रस के दृष्टिकोण और भारत के विकसित भारत की परिकल्पना बहुत कुछ समान है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अगले 90 दिन के भीतर प्रत्येक जिले के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने को कहा। प्रदेश में गर्मी की छुट्टियां खत्म होते ही स्कूल खुले, विद्यार्थियों की चहल पहल हुई शुरू। और प्रदेश में आज मानसून ने दी दस्तक, कई जिलों में हो रही है तेज बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। उन्होंने कहा कि साइप्रस के दृष्टिकोण 2035 और भारत के 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना बहुत कुछ समान है। श्री मोदी ने कहा कि यह दोनों अगले 5 वर्षों में साझेदारी के भविष्य को आकार देने के लिए रूपरेखा बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साइप्रस के समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया। ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के राहत आयुक्तों से कहा है कि अगले 90 दिन के भीतर प्रत्येक जिले के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें। आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा मोचन बलों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि आपदाओं से निपटने के लिए जरूरी है कि जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाए। गृह मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वैश्विक तापमान ने दुनिया को आपदाओं के बारे में चिंतित कर दिया है। पर्यावरण के संरक्षण के बगैर 100% आपदा से बचना असंभव है। अगर हम पर्यावरण की चिंता नहीं करेंगे तो आपदाओं को हम आपदा से बचाव की योजना बना रहे हैं, साथ में आपदा ही न आए ऐसी योजना भी बनाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि हर राज्य के राहत कमिश्नर ने इसके लिए भी अपने राज्य का एक कार्यक्रम कम से कम तैयार करवाना चाहिए, जिससे आपदा आए ही नहीं। पचमढ़ी में चल रहे भाजपा विधायकों और सांसदों के प्रशिक्षण वर्ग का आज समापन हो गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनता ही जनार्दन है और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता भी इसलिए जनता जब मिलने आए तब प्रेम से बात करो। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ 14 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। इस दौरान पार्टी की गतिविधियों के बारे में बताया गया, विकास के बारे में चर्चाएं हुई, कार्यालय, सोशल मीडिया, विधायक के संपर्क और संवाद बेहतर बनाने पर भी परामर्श दिया गया। प्रदेश सरकार के जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सदानीरा समागम का आयोजन 20 से 25 जून तक भारत भवन में किया जा रहा है। यह आयोजन केवल जल संरक्षण का संदेश नहीं देगा, बल्कि लोक संस्कृति, परंपरा और विचारों की धारा को भी प्रभावित करेगा। आयोजन का शुभारंभ 20 जून को शाम 6 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज रायसेन जिले के बरेली में देश के वीर सैनिकों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरेली के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। लोक नर्तकों के दल द्वारा भी लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं और किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आपने ये किसानों के लिए इंटर्नशिप चालू की, 3 महीने तक की ट्रेनिंग, और आपने कहा कि हम उनको 3,000 रुपया महीना देते हैं। हमारी सरकार आपकी इस योजना की भी सराहना करती है। आगे से आप नाम लिख के देना, इनको इंटर्नशिप दिला करके पैसे हमारी सरकार के द्वारा दिलाया जाएगा और हमारे युवाओं को काम मिलेगा। प्रदेश में गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद आज से स्कूल खुल गए हैं। छुट्टियों का लंबा अरसा बिताने के बाद आज बच्चे स्कूल पहुंचे। भोपाल के प्रमुख शासकीय स्कूलों में शिक्षकों ने छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया। स्कूल में लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल आए बच्चों में उत्साह देखने को मिला। हालांकि पहले दिन बच्चों की संख्या काफी कम रही। शिक्षा विभाग के निर्देश पर पहले से ही प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के स्कूलों में प्रवेश देने की प्रक्रिया चल रही है। 1.5 महीने की गर्मी की छुट्टी के बाद विद्यार्थियों ने अपने सहपाठियों से मुलाकात की, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। प्रदेश में आज मानसून ने दोपहर बाद दस्तक दे दी। मानसून बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर के रास्ते पहुंचा है। कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। इनमें बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, टीकमगढ़, अशोकनगर, रीवा शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिक दिव्या सुरेंद्रन ने बताया कि प्रदेश में मानसून के प्रवेश की सामान्य तारीख 15 जून है। चूंकि इस बार देश में तो मानसून 8 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन बीच में ठहर जाने के कारण प्रदेश में 1 दिन बाद प्रवेश कर पाया है। मध्य प्रदेश का भी साउथ वेस्ट पार्ट में आज मानसून एंट्री किया है। मेनली हमारा ये जो रीजन खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, ये रीजन से एंट्री किया है और आने वाले दिनों में हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं मानसून और एडवांस होने का चांसेस है। भोपाल मंडल द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक 2 माह अप्रैल एवं मई के दौरान आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणियों के 70,59,000 यात्रियों के माध्यम से कुल 160 करोड़ 25 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि भोपाल मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए कई योजनाओं को अमल में लाया गया है, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बरसात के मद्देनजर सांप काटने की घटनाओं के नियंत्रण और बेहतर प्रबंधन के लिए सभी जिलों के कलेक्टर को आवश्यक तैयारी और जन जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। सर्पदंश स्थानीय आपदा घोषित है। इसके प्रभावी प्रबंधन के लिए हर जिले के लिए 23,17,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि का उपयोग प्रशिक्षण, जन जागरूकता, मॉक ड्रिल, उपकरण की व्यवस्था और प्रचार प्रसार जैसे कार्यों में किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में मानसून के दौरान आंधी और बाढ़ जैसे आपात स्थितियों से निपटने के लिए नगर निगम ने फायर ब्रिगेड मुख्यालय समेत सभी जोन कार्यालयों में कंट्रोल रूम तैयार कर लिए हैं। कंट्रोल रूम 24 घंटे चालू रहेंगे। झाबुआ जिले में धरती आबा जनभागीदारी अभियान के तहत ग्राम मांडली बड़ी में लगाए गए शिविर का निरीक्षण कलेक्टर नेहा मीना ने किया। खजुराहो में योग दिवस की तैयारी जोरों पर है। आज मंतंगेश्वर बाबा महादेव के प्रांगण में सीआईएसएफ के जवानों ने योगाभ्यास किया। मंदसौर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिवपुरी में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य निवेदिता शर्मा ने आज कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बैठक में भाग लिया। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी ने अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत छायादार औषधीय और फलदार पौधों का रोपण किया। बैतूल में 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर जिले में नशा मुक्ति जन जागरूकता कार्यक्रमों के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।